औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिर से आपका इस्तकबाल है डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेलारी। डियर स्टूडेंट्स, आज सियासी साइंस 10वीं जमात से पहला सबक हिंदुस्तान के मसाइल और इनके हल के तदाबीर के सवालात और जवाबात को डिस्कस करेंगे बच्चों। पहले ब्लैंक्स डिस्कस कर लेंगे। वो लोग जो अपनी रिहाइश गाह के लिए गहरा जज्बा पैदा करते हैं, इन्हें डैश कहा जाता है, इलाक़ियत। ज़बान पर मुबनी इलाक़ों की तश्कील डैश में हुई, डैश सनी ईस्वी में हुई। 1953 1953 कर्नाटक में रिश्वतखोरी को दूर करने के लिए डैश नामी तंजीम कायम की गई, लोकपाल और लोकायुक्ता। 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक, सेंसस के मुताबिक हिंदुस्तान की आबादी डैश करोड़ से भी ज्यादा है, 121। क्वेश्चन नंबर 1, बेरोजगारी के मानी क्या हैं? बेरोजगारी एक ऐसी सूरत हाल है जहां किसी शख्स को इसकी सलाहियत के मुताबिक काम नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 2, बेरोजगार होने की दो वजूहात बताइए, यानी दो वजूहात क्या हैं? आबादी और बेहतर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3, 2011 की सेंसस के मुताबिक गुर्बत में सालाना इजाफा कितने फीसद हो रहा है? 7.2। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदुस्तान की अवामी जिंदगी का एक अहम मसला क्या है? रिश्वत। क्वेश्चन नंबर 5, रिश्वत किसे कहते हैं? इनफरादी और शख्सी फायदे के लिए उसूलों और क़वानीन का गलत इस्तेमाल। रिश्वत किसे कहते हैं बोलेंगे तो आप लिखना है यहाँ पर इनफरादी और शख्सी फायदे के लिए उसूलों और क़वानीन का गलत इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 6, रिश्वतखोरी को काबू करने या रोकने के इदारे कौन से हैं? लोकपाल और लोकायुक्ता। क्वेश्चन नंबर 7, आर्टिकल 371 में ए से जे तक दरमियान क्यों की गई, यानी कि तरमीम क्यों की गई? आर्टिकल 371 में ए से जे तक जो तरमीम है वो क्यों की गई? इन तरमीम के जरिए पसमानदा इलाकों को खुसूसी दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, डी.एम. नंजनडप्पा की सरबराही का मकसद क्या था? इलाकाई अदम तवाजुन के मसले को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिकल 371 जे की क्या अहमियत है? कर्नाटक के पसमानदा तरीन इलाकों को दफा नंबर 371 आर्टिकल जे के जरिए खुसूसी दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, फिरका वारियत क्या है? मजहब के नाम पर अलहदगी और नफरत पैदा करना और मुखालिफ मफादात को परवान चढ़ाना। अहम खवातीन जो आज़ादी की जिद्दोजहद में अहम रोल अदा करे हैं वो कौन हैं? झांसी रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर रानी चन्नम्मा, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, सावित्रीबाई फूले, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 12, कर्नाटक हुकूमत ने स्त्री शक्ति प्रोग्राम क्यों नाफिज किया है? देही इलाकों के खवातीन की तरक्की पर कोशिश की है। खवातीन को खुदकार बनाने के लिए कर्जे की सहूलियत रियायत देने के प्रोग्राम्स भी बनाए गए हैं। हिंदुस्तान में तवील अरसे तक हुकूमत करने वाली खवातीन वजीर आजम कौन थी? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदुस्तान की पहली खवातीन सदर कौन थी? प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 15, दहशतगर्दी क्या है? दहशतगर्दी खौफ, डर, दहशत और तशद्दुद पैदा करके अपने अंजाम को पूरा करने के सिवा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, मुंबई में ताज होटल को कब अटैक किया गया? यानी कि दहशतगर्दी टेररिज्म जो हुआ था वो मुंबई में ताज होटल पर अटैक किया गया था, तो वो किस ईयर में अटैक किया गया था? 26 नवंबर 2007।
क्वेश्चन 17, 21वीं सदी के आगाज से हिंदुस्तानी मुआशरे के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? कॉर्पोरेट हुकूमत अमली, कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाए। क्वेश्चन 18, कॉर्पोरेट हिकमत अमली क्या है? ये एक मुइन इंतजाम के तहत मकासद के उसूल के लिए ये कंपनी या तंजीम के मुख्तलिफ इंतजामिया के अफ़ाल का अंजाम पाना ही कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी कहलाता है। कॉर्पोरेट हिकमत अमली का बुनियादी मकसद क्या है? कंपनी के मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा करना है। क्वेश्चन 20, फिरका वारियत कौमी इत्तेहाद के लिए किस तरह मुहल्लिक है, समझाइए। इससे मुआशरे में समाजी इख्तिलाफात, बाहमी शुकूक व शहादत एक और बार पढ़ती हूँ मैं यहाँ पर आंसर। फिरका वारियत कौमी इत्तेहाद के लिए किस तरह मुहल्लिक है, समझाइए। इससे मुआशरे में समाजी इख्तिलाफात, बाहमी शुकूक व शुबाहियत और खौफ की सूरत हाल पैदा होती है। मुआशरे के अमन में खलल पड़ता है। ये सरकारी और निजी इमलाक को भी तबाह करता है। ये बाहमी इल्जामात का बाज बनता है, जिस्मानी हमले और दीगर नापसंदीदा असरात। फिरका वारियत जाती मफाद को कौमी मफाद से आगे रखती है। क्वेश्चन 21, इलाक़ायत कौमी तरक्की को किस तरह मुतासिर करती है? इलाक़ाई अदम मसावत में जिनसी और ज़ात पात की अदम मसावत शामिल है। इससे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज पैदा किया है। मुल्क के कुछ खित्तों ने बहुत तरक्की हासिल की है, जबकि बहुत से हिस्से पसमानदा रहे हैं। इन पेशरफ्तों की रोशनी में बहुत से लोग अपने लिए आज़ाद रियासती हैसियत का मुतालबा कर रहे हैं। क्वेश्चन 22, ख़वातीन की हैसियत को बरकरार बनाने के लिए आपकी क्या तजावीज़ हैं? यानी कि मकाम के लिए, ख़वातीन के मकाम को और बेहतर बनाने के लिए आपकी क्या राय है? हुकूमत ने ख़वातीन के मकाम के लिए ख़वातीन और बच्चों की तरक्की का महकमा शुरू किया है। हुकूमत ख़वातीन की हैसियत, सेहत और तालीम को बेहतर बनाने की कोशिश में है। बचपन की शादी को रोकने के लिए बहुत से प्रोग्राम नाफिज किए गए हैं। कर्नाटक हुकूमत ने स्त्री शक्ति प्रोग्राम नाफिज किया है। रियासती सतह पर ख़वातीन के कमीशन कायम किए गए हैं। रियासती और कौमी मुक़न्ना इदारों में रिजर्वेशन फ्राहम किया गया है। लोकल बॉडीज में ख़वातीन का रिजर्वेशन फ्राहम किया गया है। यहाँ पर भी सरकारी इदारों में भी ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन फ्राहम किए गए हैं। क्वेश्चन 23, बेरोजगारी के खात्मे के लिए क्या इक़दाम दरकार हैं? मुलाजिमत के लिए महारत की सतह को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं, ताकि वो खर्च फ्राहम करने वाले रोजगार तक बेहतर रसाई हासिल कर सके। लोगों को खुद रोजगार में मशगूल होने के काबिल बनाने के लिए सब्सिडी और हमारे लोगों में आलमी मियार की महारत पैदा करें, ताकि वो ग्लोबलाइज्ड पैदावार का मुकाबला भी करें। मुल्क के हर शहरी को मुलाजिमत के लिए कोर्स फ्राहम करके हौसला अफजाई की जानी चाहिए। क्वेश्चन 24, इलाकाई अदम तवाजुन को दूर करने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? अदम मसावत को दूर करने के लिए आर्टिकल 371 में ए से जे तक तरमीम की गई है। इन तरमीम के जरिए पसमानदा इलाकों को खुसूसी दर्जा दिया गया है। कर्नाटक में इलाकाई अदम तवाजुन को दूर करने के लिए DM नंजनडप्पा की सरबराही में एक कमेटी तश्कील की गई है और इस कमेटी ने इलाकाई अदम तवाजुन को हल करने के लिए दरकार मुख्तलिफ इक़दामात पर खुसूसी रिपोर्ट दी है। कर्नाटक के कुछ पसमानदा इलाकों को दफा 371J शामिल करके खुसूसी दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन 25, दहशतगर्दी के असरात क्या हैं? यह दहशतगर्दी मौजूदा दुनिया में ये गैर इंसानी अमल है। क्यों? क्योंकि ये गैर नफ्सियाती मुज़र असरात को पैदा करती है।
یہ خوف اور تشدد پیدا کرتا ہے، یہ لوگوں میں خوف پیدا کرتا ہے، یہ بڑے پیمانے پر موت کا سبب بن سکتا ہے، یہ جائیداد کے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، اس سے بین الاقوامی امن میں بھی خلل پڑتا ہے، یہ ذہنی امن میں عدم توازن پیدا کرتا ہے، اس سے ممالک کے درمیان اچھے تعلقات میں خلل پڑتا ہے۔ کوشچن 26 دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ بھارت نے ہمیشہ دوسرے ممالک میں بھی دہشت گردی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ہماری مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے دہشت گردی کو روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ خیال رکھا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ عام لوگوں کی ملکیت اور زندگی کے تحفظ کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے ان دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے خصوصی فوری سزا بھی تشکیل دی ہے، اور ہندوستان امن پسند ملک رہا ہے اور اس نے دہشت گردی کو روکنے کے لیے بہت سے اقدامات بھی کیے ہیں۔ کوشچن 27 کارپوریٹ حکمت عملی کیا ہے؟ اس کی موجودہ حیثیت کے بارے میں لکھیے۔ یہ معین انتظام کے تحت مقاصد کے حصول کے لیے ایک کمپنی یا تنظیم کے مختلف انتظامیہ کے افعال کا انجام پانا ہی کارپوریٹ ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ موجودہ دور کی کارپوریٹ حکمت عملی گلوبلائزڈ ماحول اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے۔ ان حکمت عملی کا بنیادی مقصد کمپنی کے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اس سے عوام، معاشرے اور ملک پر منفی اثرات پڑتا ہے۔ اکثر کارپوریٹ حکمت عملی حکومتوں کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ کوشچن 28 ہندوستان کے مسائل کیا ہیں؟ بے روزگاری، امتیازی سلوک، بدعنوانی، فرقہ واریت، دہشت گردی، کارپوریٹ حکمت عملی۔ کوشچن 29 رشوت خوری کے اثرات کیا ہیں؟ ذاتی اور عوامی دونوں شعبوں پر منفی اثرات ڈالتی ہے۔ یہ کسی ملک کی معاشی، سماجی اور سیاسی زندگی کو منفی طور پر متاثر کرتا ہے۔ اس کا مطلب سیاسی زاویے سے یہ غیر اخلاقی چیز بھی ہے۔ ذاتی اخلاقیت اور اخلاقیت کی بدعنوانی ذاتی دائرے میں ہوتی ہے، عوامی بہبودی سفید جرم کی طرف ظاہر ہوتی ہے۔ جرائم جیسے ٹیکس سے ہم کنارہ کشی، ذخیرہ اندوز، اسمگلنگ، بے ایمانی، فریب، غیر ملکی مبادلت کے حقوق کے پیشہ وارانہ غلط برتاؤ۔ کوشچن 30 رشوت خوری کے مسئلے کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ لوک پال، لوکایکتا، اس ضمن میں تعلیمی، رواداری اور سماجی قائد بھی مل جل کر حصہ لینا چاہیے۔ سرکاری دفاتر میں CCTV کیمرے نصب کر کے رشوت عہدیداروں کو سخت سزا دینے سے بھی کچھ تبدیلی آ سکتی ہے۔ عدالتوں اور ججوں کی تعداد بڑھاتے ہوئے اہم فیصلوں کو جلد از جلد مکمل کیا جا سکتا ہے۔ کوشچن 31 فرقہ واریت کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ مساوی قانونی نظام، تمام شہریوں میں مساوات، معاشرے میں سیکولر اقتدار کی حمایت، تمام سماجی فرقوں میں رہن سہن، قومیت کے جذبے کو طبقاتی غور و فکر سے بڑھ کر سمجھنا، تمام لوگوں کے عقائد کو فروغ دینے کی کوشش کی جانی چاہیے، صحت مند قومی خیالات کو فروغ دیں۔ امن اور محبت تشدد اور نفرت سے بڑھ کر ہے، کیسے؟ ایک اور بار سوال بڑھتی ہوں بچوں میں یہاں پر، امن اور محبت تشدد اور نفرت سے بڑھ کر ہیں کیسے؟ انسانی دور کی تاریخ کا جائزہ لینے پر ایک حقیقت سامنے آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سچائی عدم تشدد، محبت، احسار و قربانی پہلوؤں سے بہت دور ہے۔ گاندھی جی، اندرا گاندھی، راجیو گاندھی جیسے لوگوں کے قتل نے امن کے ذریعے ترقی کے حصول کی ان کی کوششوں کو مٹایا نہیں، جبکہ بدھا، مہاویر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، محمد پیغمبر، بسویشورا، گاندھی جی، نہرو، امبیڈکر، مارٹن لوتھر، نیلسن منڈیلا اور دیگر کے اقدامات نے دنیا بھر کے لوگوں کو نئی روشنی، نئی راہیں اور نئی زندگی دی ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ بچوں، اللہ حافظ۔ آپ اپنے صحت کا خاص سے خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔